I absolutely love this game. I really, really love this game. One of the key reasons I love this game is simplicity and elegance. Okay? और एक बड़ा मशहूर सवाल है जो कि आमतौर पे जो देयर इज अ डिबेट देयर इज अ डिबेट जो कि आमतौर पे काफी ज्यादा लोग करते हैं कि ये जो अक्सर लोग बायोलॉजिस्ट से करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी कॉम्प्लेक्स जो हमें आज दिखती है, हाउ कैन दिस बी? ठीक है ना, यानी इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ जो आप कहते हैं जी एक सेल से ओरिजिनेट होके पता नहीं क्या क्या बन गया, ये कैसे बन गया ना? ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग क्वेश्चन जो कि एक बहुत बड़ी डिबेट भी है जो कि सेंचुरीज के ऊपर प्रोलॉन्ग करती है। इवन अरिस्टोटल, सोक्रेटिस आज से तकरीबन 3000 साल पहले भी ये बहसें कर रहे थे। ठीक है, जिसमें बहुत सारी फिलॉसफी भी इन्वॉल्व है वगैरह वगैरह वगैरह। And I think this is one of the most beautiful answer to that question. Actually, I would say a beautiful attempt to make things, try to explain in a more in a beautiful and cleanly manner. Okay? ये बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, इसका नाम था कॉनवे, या आई थिंक पिछले साल इसकी डेथ हुई थी। कोविड से इसकी बेचारी की डेथ हुई। ठीक है, I mean, कोविड में बहुत मशहूर लोग बेचारे फौत हुए थे, और में से वन ऑफ द वेरी फेमस वन जो कि अमेरिका में फौत हुआ था, उसका नाम था कॉनवे। ठीक है, इसने बहुत कमाल काम किया है। ही इज रियली a fascinating computer scientist, but one of the most famous work of him जो कि इसके नाम से अटैच है। और आई मीन अल्दो कि ये इसका खुद का एक इंटरव्यू में कहता है यार आई हेट दिस कि मुझे लोगों ने इससे याद रखा हुआ है। ठीक है, सो देयर आर अदर फैसिनेटिंग वर्क जो कि आपको देखने चाहिए कॉनवे के बारे में। ठीक है, कॉनवे ने ये गेम बनाई थी, इसका नाम था कॉनवे गेम ऑफ लाइफ। इट ट्राइज टू मिमिक लाइफ, ओके, और उस लाइफ के एवोल्यूशन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, और इट्स ए सेलुलर ऑटोमेटा। सेलुलर ऑटोमेटा का मतलब है कि आमतौर पर तो हम सेलुलर ऑटोमेटा का मतलब है कि इट्स ए सेल ऑटोमेटा मींस सेल्फ इवॉल्विंग। सेलुलर मींस कि एक सेल है जो कि बेसिकली इवॉल्व हो रहा है। और ये जो गेम है ये एक 2D वर्ल्ड में बनती है। ठीक है, आप इसको 3D में भी बना सकते हैं, आप 2D में बना सकते हैं, आप इवन लोगों ने इसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसमें बेसिकली बच्चों ने इसको 3D में बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, इसको आप 2D में बना सकते हैं, इवन इसको लोगों ने लीनियरली एक सिंगल डायमेंशनल अरे के ऊपर भी बनाया हुआ है। ठीक है, सो कॉनवे गेम ऑफ लाइफ है क्या? सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इट्स 2D वर्जन, ओके, एंड देन यू विल बी मेकिंग इट्स 2D वर्जन एंड 3D वर्जन। ठीक है, 3D का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक इट ऑन द क्यूब। ठीक है, वो क्यूब क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या चीज। ठीक है, ऑलराइट, so let me try to explain the rules, किस गेम के रूल्स क्या हैं। ओके, so the universe of the game is an infinite two-dimensional orthogonal grids of square cells. Okay, ऑर्थोगोनल का मतलब ये कि ऐसे जो कि जैसे एक्स और वाई ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। ठीक है, और जिसका और हर एक सेल जो है या तो वो अलाइव होगा, ठीक है, या वो डेड होगा। ओके, अच्छा, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो अलाइव सेल है उसको हम कहेंगे कि वहां वो फिल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो डेड होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? उसकी जगह स्पेस रख देंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल गोइंग टू प्रेजेंट इट। ठीक है, तो हमने 2D वर्ल्ड को दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, हमारी वर्ल्ड ऑफ कोर्स इन्फिनिट नहीं है। क्या है वो? उसकी कोई डायमेंशन होती है जो कि हम याद है हम कंसोल पे जाकर सेट करते हैं कि इसके इतने रोज हैं, इसके कितने कॉलम्स हैं, उसके लिहाज से हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, सो फार सो गुड, सिंपल, ऑलराइट। So every cell interacts with its 8 neighbors. So हर जो सेल होगा, अगर आप 2D वर्ल्ड में देखें तो हर सेल जो है उसके कितने नेबर्स होते हैं? 8 नेबर्स होते हैं। तो ये 8 नेबर्स हैं जिनके साथ वो इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, ठीक है, सो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली। ठीक है,
अच्छा, और जो हर स्टेज है वो अगली स्टेज को जन्म देती है, ठीक है, यानी अगली स्टेज पिछली स्टेज को देख के बनाई जाएगी, ठीक है, और वो किन रूल्स को फॉलो करके बनाई जाएगी वो हम आपको रूल्स बताते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से रूल्स है। सो रूल नंबर 1, अगर कोई सेल है जो कि लाइव है, लाइव का मतलब वहां पे क्या पड़ा हुआ है, फिल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर कोई लाइव सेल था विद फ्यूअर देन 2 लाइव नेबर्स, यानी कि उसकी नेबरहुड में 2 से कम लोग अगर हुए, यानी वो उसकी नेबरहुड में ऐसा भी हो सकता है कि वो अलोन हो, ऐसा भी हो सकता है उसकी नेबरहुड में एक सेल है, तो वो ना लोनलीनेस की वजह से मर जाएगा। मतलब ये कि अगली स्टेज में वहां पर लाइफ नहीं होगी। ये बात समझ, यानी अगर हम किसी सेल पे गए जो कि अलाइव था, यानी वहां पे लाइफ थी, और हमने उसकी सराउंडिंग में चेक किया कि कितने लाइव सेल्स मौजूद हैं, अगर 2 से कम हुए यानी कि 0 हुए या 1 हुए, तो इसका मतलब है अगले टाइम पर, ठीक है, जो हमने अगला जो फ्रेम बनाना है उस फ्रेम के ऊपर क्या होना चाहिए, वहां पर लाइफ नहीं होनी चाहिए, वो डेड सेल होगा, ठीक है। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 जी, एनी लाइव सेल with 2 or 3 live neighbors lives on, ओके, मतलब ये कि अगर उसकी सराउंडिंग में 2 लाइव सेल्स हैं, ठीक है, या 3 लाइव सेल्स हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो सेल जो है वो अगले स्टेज पे भी लिव थ्रू करता है। ये बात समझना, ठीक है, ऑलराइट। थर्ड रूल, एनी लाइव सेल with more than 3 neighbors dies due to overcrowding, यानी उसमें कंपटीशन है और उसके अगर वो एक हद से ज्यादा होंगे तो वो डाई कर जाएगा। कितने सिंपल और एलिगेंट रूल है, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज यूजुअली, यानी अगर आप जंगल की लाइफ की बात करें तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो देन देयर आर सर्टेन परसेंटेज जो कि वाइप आउट कर जाती है, ठीक है। अगर बहुत कम है तो वो ब्रीड नहीं कर सकती, नहीं आने वाली जनरेशन पैदा नहीं हो सकती। ये बात समझ। एक रूल और है जो रूल नंबर 4 है, अगर कोई डेड सेल था और उसकी सराउंडिंग में एग्जैक्टली 3 लाइफ सेल्स, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लाइफ बर्थ लेती है। ये बात समझना कि दैट्स ए वेरी सिंपल रूल, ओके। दीज आर 4 रूल्स, दैट्स इट, ओके। और अब हम आपको दिखाते हैं इन रूल्स से क्या क्या कुछ बन सकता है, ठीक है। जस्ट लुक एट इट। All these are animations जो कि क्रिएट होते हैं। इंसानों के इन पैटर्न के बहुत सारे नाम हैं, लोगों ने इतने सारे पैटर्न बनाए हैं, हजारों लाखों के करीब इनके पैटर्न हैं, और ये पैटर्न एक्चुअली इन्हीं रूल्स को फॉलो करके बनते हैं। यू जस्ट मेक द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड देन यू लेट इट ग्रो, और ये देखिए कैसे चीजें बनती हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि अब वो स्केल बड़ा करता है। All of these patterns are created by just those 4 rules. और ये कुछ भी नहीं है, I'll just show you कि ये एक्चुअली एक लूप होगा, नेस्टेड लूप, और उसके अंदर ये 4 कंडीशन रखी होंगी, that's it. And all these animations are created by those.
ये देखें, ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? तो और साउदी वाला रूल में उसको पहले ये चल रहा है। तो ये गेम बनानी है हमें, ठीक है? और लेट्स डिस्कस कि ये गेम अगर हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है?